सौरभ दफ्तर के काम में बिजी था कि अचानक मोबाइल फोन की घंटी बजी। मोबाइल की स्क्रीन पर कावेरी का नाम देखकर उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। कावेरी सौरभ की प्रेमिका थी। उसने मोबाइल फोन पर हेलो कहा तो उधर से कावेरी की आवाज आई, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मेरा मन आज बहुत बेकरार है। जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हारा पति घर पर नहीं है क्या? सौरभ ने पूछा। नहीं, उधर से आवाज आई। वह आज दफ्तर नहीं आया तो मुझे लगा कि वह छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ मौज मस्ती कर रहा है, सौरभ मुस्कुराते हुए बोला। ऐसी बात नहीं है। वो कुछ जरूरी काम से अपने एक रिश्तेदार के घर आसनसोल गया है। रात के 10 बजे से पहले लौटकर नहीं आएगा, इसीलिए मैं तुम्हें बुला रही हूँ। तनमन की प्यास बुझाने के लिए हमारे पास अच्छा मौका है। जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं शाम के 4:30 बजे तक जरूर आ जाऊंगा। जिस तरह तुम मेरा प्यार पाने के लिए हर समय बेकरार रहती हो, उसी तरह मैं भी तुम्हारा प्यार पाने के लिए बेकरार रहता हूँ। तुम्हारे साथ मुझे जो खुशी मिलती है, वैसी खुशी अपनी पत्नी से भी नहीं मिलती है। हम बिस्तरी के समय वह एक लाश की तरह चुपचाप पड़ी रहती है, जबकि तुम प्यार के हर लम्हे में खरगोश की तरह कुलांचे मारती हो। तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ। थोड़ी देर तक कुछ और बातें करने के बाद सौरभ ने मोबाइल फोन काट दिया और अपने काम में लग गया। 4 बजे तक उसने अपना काम निपटा लिया और दफ्तर से निकल गया। सौरभ कावेरी के घर पहुंचा। उस समय शाम के 4:30 बज गए थे। कावेरी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही सौरभ ने दरवाजे की घंटी बजाई, कावेरी ने झट से दरवाजा खोल दिया, मानो वह पहले से ही दरवाजे पर खड़ी हो। वे दोनों वासना की आग से इस तरह झुलस रहे थे कि फ्लैट का मेन दरवाजा बंद करना भूल गए और झट से बेडरूम में चले गए। कावेरी को बिस्तर पर लिटाकर सौरभ ने उसके होठों को चूमा तो वह भी बेकरार हो गई और सौरभ के बदन से मनमानी करने लगी। जल्दी ही उन दोनों ने अपने सारे कपड़े उतारे और धीरे धीरे हवस की मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। अभी वे दोनों मंजिल पर पहुंच भी नहीं पाए थे कि किसी की आवाज सुनाई पड़ी, ये सब क्या हो रहा है? वे दोनों घबरा गए और झट से एक दूसरे से अलग हो गए। सौरभ ने दरवाजे की तरफ देखा तो बौखला गया। दरवाजे पर कावेरी का पति जयदेव खड़ा था। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उन दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने मेन दरवाजा बंद नहीं किया था। कावेरी ने झट से पलंग के किनारे रखे अपने कपड़े उठा लिए। सौरभ ने भी अपने कपड़े उठाए, मगर जयदेव ने उन्हें पहनने नहीं दिया। जयदेव उनको गंदी गंदी गालियां देते हुए बोला, मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। अभी मैं आस पड़ोस के लोगों को बुलाता हूँ। कावेरी ने जयदेव के पैर पकड़ लिए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं कर सकता। तुम तो कहती थी कि मैं कभी किसी पराये मर्द को अपना बदन छूने नहीं दूंगी। फिर अभी सौरभ के साथ क्या कर रही थी? कावेरी कुछ कहती, उससे पहले जयदेव ने सौरभ से कहा, तुम तो अपने आप को मेरा अच्छा दोस्त बताते थे। यही है तुम्हारी दोस्ती। दोस्त की पत्नी के साथ रंगरलियां मनाते हो और दोस्ती का दम भरते हो। मैं तुम्हें भी कभी माफ नहीं करूंगा। फोन करके मैं तुम्हारी पत्नी को बुलाता हूँ। उसे भी तो पता चले कि उसका पति कितना घटिया है। दूसरे की पत्नी के साथ हम बिस्तरी करता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी को कावेरी के बारे में पता चल जाएगा तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं कसम खाता हूँ कि अब कभी कावेरी से संबंध नहीं बनाऊंगा, सौरभ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा।
सौरभ के गिड़गिड़ाने का जयदेव पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सौरभ से कहा, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं कर सकता। तुम दोनों की करतूत जग जाहिर करने के बाद आज ही कावेरी को घर से निकाल दूंगा। उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी हो वह करना। कावेरी से संबंध रखना या न रखना, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। जयदेव चुप हो गया तो कावेरी फिर गिड़गिड़ा कर उससे माफी मांगने लगी। सौरभ ने भी ऐसा ही किया। जयदेव के पैर पकड़कर उससे माफी मांगते हुए कहा कि अगर वह उसे माफ नहीं करेगा तो उसके पास खुदकुशी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, क्योंकि वह अपनी पत्नी की नज़रों में गिरकर नहीं जी पाएगा। आखिरकार जयदेव पिघल गया। उसने सौरभ से कहा, मैं तुम्हें माफ तो नहीं कर सकता, मगर जबान बंद रखने के लिए तुम्हें 3 लाख रुपए देने होंगे। 3 लाख रुपए, ये सुनकर सौरभ की घिघी बंध गई। उसका सिर भी घूमने लगा। बात ये थी कि सौरभ की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वह जयदेव को 3 लाख रुपए दे सके। उसे जितनी तनख्वाह मिलती थी उससे परिवार का गुजारा तो चल जाता था, मगर बचत नहीं हो पाती थी। सौरभ ने अपनी माली हालत के बारे में जयदेव को बताया, मगर वह नहीं माना। उसने कहा, तुम्हारी माली हालत से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अगर तुम मेरा मुंह बंद रखना चाहते हो तो रुपए देने ही होंगे। सौरभ को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मुसीबत से कैसे निपटे। सौरभ को चिंता में पड़ा देख कावेरी उसके पास आकर बोली, तुम इतना सोच क्यों रहे हो? रुपए बचाने की सोचोगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। लोग हमारी असलियत जान जाएंगे। तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारी पत्नी को सब कुछ मालूम हो जाएगा तो क्या वह तुम्हें माफ कर पाएगी? वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी क्या बर्बाद नहीं हो जाएगी? मेरी तो कोई औलाद नहीं है, तुम्हारी तो औलाद है, वह भी बेटी। अभी उसकी उम्र भले ही 6 साल है, मगर बड़ी होने के बाद जब उसे तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा तो सोचो कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी। तुमसे वह इतनी ज्यादा नफरत करने लगेगी कि जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखेगी। सौरभ पर कावेरी के समझाने का तुरंत असर हुआ। वह जयदेव को 3 लाख रुपए देने के लिए राजी हो गया, मगर इसके लिए उसने जयदेव से 1 महीने का समय मांगा। कुछ सोचते हुए जयदेव ने कहा, मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत दे सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें कोई गारंटी देनी होगी। कैसी गारंटी? सौरभ ने जयदेव से पूछा। मैं कावेरी के साथ तुम्हारा फोटो खींचकर अपने मोबाइल फोन में रखूंगा। बाद में अगर तुम अपनी जबान से मुकर जाओगे तो फोटो सबको दिखा दूंगा। मजबूर होकर सौरभ ने जयदेव की बात मान ली। जयदेव ने कावेरी के साथ सौरभ का बिना कपड़ों वाला फोटो खींचकर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। शाम के 7 बजे जब सौरभ कावेरी के फ्लैट से बाहर आया तो बहुत परेशान था। वो लगातार यही सोच रहा था कि 3 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। सौरभ कोलकाता का रहने वाला था। उल्टाडांगा में उसका पुश्तैनी मकान था। उसकी शादी अनीता से तकरीबन 8 साल पहले हुई थी। सौरभ की पत्नी अनीता भी कोलकाता की थी। अनीता जब बीए के दूसरे साल में थी तभी उसके माता पिता ने उसकी शादी सौरभ से कर दी थी। सौरभ ने उसकी पढ़ाई छुड़ाकर उसे घर के कामों में लगा दिया। अनीता भी आगे नहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए तनमन से घर संभालने में जुट गई थी। शादी के समय सौरभ के माता पिता जिंदा थे, मगर 2 साल के भीतर उन दोनों की मौत हो गई थी। तब से अनीता ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। मगर शादी के 5 साल बाद अचानक सौरभ ने अपना मन अनीता से हटा लिया था और वह मनचाही लड़की की तलाश में लग गया था।
बात ये थी कि एक दिन सौरभ ने अपने दोस्त के घर ब्लू फिल्म देखी थी। उसके बाद उसका मन बहक गया था। ब्लू फिल्म की तरह उसने भी मजा लेने की सोची थी। उसी दिन दोस्त से ब्लू फिल्म की सीडी लेकर सौरभ घर आया। बेटी जब सो गई तो टेलीविजन पर उसने अनीता को फिल्म दिखाना शुरू किया। कुछ देर बाद अनीता समझ गई कि यह कितनी गंदी फिल्म है। फिल्म बंद करके वह सौरभ से बोली, आपको ऐसी गंदी फिल्म देखने की लत किसने लगाई? मैंने ये फिल्म आज पहली बार देखी है। मुझे अच्छी लगी, इसलिए तुम्हें दिखाई है कि फिल्म में लड़की ने अपने मर्द साथी के साथ जिस तरह की हरकतें की हैं, उसी तरह की हरकतें तुम मेरे साथ करो। मुझसे ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा करने से पहले ही शर्म से मर जाऊंगी। तुम एक बार करके तो देखो, शर्म अपने आप भाग जाएगी। मुझे शर्म को भगाना नहीं, अपने साथ रखना है। आप जानते नहीं कि शर्म के बिना औरतें कितनी अधूरी रहती हैं। मेरा मानना है कि हर औरत को शर्म के दायरे में रहकर ही हमबिस्तरी करनी चाहिए। आप अपने दिमाग से गंदी बातें निकाल दीजिए। हमबिस्तरी में अब तक जैसा चलता रहा है, वैसा ही चलने दीजिए। सच्चा मजा उसी में है। अगर मुझ पर दबाव बनाएंगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। उस समय तो सौरभ की बोलती बंद हो गई, मगर उसने अपनी चाहत को दफनाया नहीं। उसने मन ही मन ठान लिया कि पत्नी न सही, कोई और सही, मगर वो मन की इच्छा जरूर पूरी करके रहेगा। उसके बाद सौरभ मनचाही लड़की की तलाश में लग गया। इसके लिए एक दिन उसने अपने दोस्त रमेश से बात भी की। रमेश उसी कंपनी में था जिसमें वह काम करता था। रमेश ने सौरभ को सुझाव दिया, तुम्हारी इच्छा शायद ही कोई घरेलू औरत पूरी कर सके, इसलिए तुम्हें किसी कालगल से संबंध बनाना चाहिए। सौरभ को रमेश की बात जंच गई। कुछ दिन बाद उसे एक कालगल मिल भी गई। एक दिन सौरभ रात के 9 बजे कालगल के साथ होटल में गया। वह कालगल के साथ मनचाहा करता, उससे पहले ही होटल पर पुलिस का छापा पड़ गया। सौरभ गिरफ्तारी से बच न सका। सौरभ ने पत्नी को बताया था कि एक दोस्त के घर पार्टी है। पार्टी रात भर चलेगी, इसलिए वह अगले दिन सुबह ही घर आ पाएगा या वहीं से दफ्तर चला जाएगा। इसी वजह से पत्नी की तरफ से वह बेखौफ था। गिरफ्तारी की बात सौरभ ने फोन पर रमेश से कही, तो अगले दिन उसने जमानत पर उसे छुड़ा लिया। सौरभ को लगा था कि उसकी गिरफ्तारी की बात कोई जान नहीं पाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। न जाने कैसे धीरे धीरे दफ्तर के सारे लोगों को इस बात का पता चल गया। शर्मिंदगी से सौरभ कुछ दिनों तक अपने दोस्तों से नजरें नहीं मिला पाया, लेकिन 2-3 महीने बाद वह सामान्य हो गया। इसमें उसके एक दोस्त जयदेव ने मदद की था। जयदेव 6 महीने पहले ही पटना से तबादला होकर यहाँ आया था। कालगल मामले में सौरभ दफ्तर में बदनाम हो गया था, तो जयदेव ने ही उसे टूटने से बचाया था। एक दिन जयदेव उसे अकेले में ले गया और तरह तरह से समझाया, तो उसने अपने दोस्तों से मुकाबला करने की हिम्मत जुटा ली। अब दफ्तर में सारे दोस्त सौरभ से पहले की तरह अच्छा बर्ताव करने लगे, तो सौरभ ने जयदेव की खूब तारीफ की और उससे दोस्ती कर ली। दोस्ती के 6 महीने बीत गए, तो एक दिन जयदेव सौरभ को अपने घर ले गया। जयदेव की पत्नी कावेरी को सौरभ ने देखा, तो उसकी खूबसूरती पर लट्टू हो गया। कुछ देर तक कावेरी से बात करने पर सौरभ ने महसूस किया कि वो जितनी खूबसूरत है, उससे ज्यादा खुले विचार की है। सौरभ जयदेव के घर से जाने लगा, तो कावेरी उसे दरवाजे पर छोड़ने आई। कावेरी उससे बोली, जब भी मौका मिले आप बेखटक आइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
उस समय जयदेव वहां पर नहीं था, इसलिए सौरभ ने मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में कहा, क्या मैं जयदेव की गैरहाजिरी में भी आ सकता हूँ? क्यों नहीं, आपका जब जी चाहे आ जाएगा, मैं स्वागत करूंगी। तब तो मैं जरूर आऊंगा। देखूंगा कि उसकी गैरहाजिरी में आप मेरा स्वागत कैसे करती हैं। जरूर आइएगा, देखिएगा, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। तनमन से स्वागत करूंगी। जो कुछ चाहिएगा वह सब कुछ दूंगी। घर जाकर सौरभ कावेरी की बात भूल गया। भूलता क्यों नहीं, उसकी बात को उसने मजाक जो समझ लिया था। एक हफ्ता बाद जयदेव के कहने पर सौरभ उसके घर फिर गया। मौका पाकर कावेरी ने उससे कहा, आप तो अपने दोस्त की गैरहाजिरी में आने वाले थे। मैं इंतजार कर रही थी। आप आए क्यों नहीं? कहीं आप मुझसे डर तो नहीं गए? सौरभ सकपका गया। वह कावेरी से कुछ कहता, उससे पहले वहां जयदेव आ गया। फिर तो चाहकर भी वह कुछ कह न सका। उसके बाद सौरभ ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं कावेरी उसे चाहती तो नहीं है। बेशक कावेरी उसकी पत्नी से ज्यादा खूबसूरत थी, मगर वह उसके दोस्त की पत्नी थी, इसलिए वह कावेरी पर बुरी नजर नहीं रखना चाहता था। फिर भी वह उसके मन की चाह लेना चाहता था। 3 दिन बाद ही सुबह सवेरे दफ्तर से छुट्टी लेकर सौरभ कावेरी के घर पहुंच गया। सौरभ को आया देख कावेरी चहक उठी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे रूप का जादू आप पर इतनी जल्दी असर करेगा। सौरभ ने भी झट से कह दिया, आपका जादू मुझ पर चल गया है, तभी तो मैं दोस्त की गैरहाजिरी में आया हूँ। आपने बहुत अच्छा किया। देखिएगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि आप अपनी पत्नी से खुश नहीं हैं, वरना कालगल के पास जाते ही क्यों? मैं आपको वह सब कुछ दे सकती हूँ जो अपनी पत्नी से आपको नहीं मिला। सौरभ हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा कि कोई औरत इस तरह खुलकर अपने दिल की बात किसी मर्द से कह सकती है। सौरभ कावेरी से कुछ कहता, उससे पहले ही वह बोली, आप मुझे बेहया समझ रहे होंगे, मगर ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि मैं आपको अपना दिल दे बैठी हूँ। दरअसल, जिस तरह आप अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं हैं, उसी तरह मैं भी अपने पति से संतुष्ट नहीं हूँ। जब मैंने आपको देखा, तो न जाने क्यों मुझे लगा कि अगर आप मेरी जिंदगी में आ जाएंगे, तो मेरी प्यास भी बुझ जाएगी। कावेरी को सौरभ ने बुरी नज़र से कभी नहीं देखा था, मगर कावेरी ने जब उसे अपने दिल की बात कही, तो उसे लगा कि उससे संबंध बनाने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद सौरभ ने अपने आप को आगे बढ़ने से रोका नहीं। झट से उसने कावेरी को बाहों में भर लिया, उसके होठों और गालों को चूम लिया। कावेरी ने कोई विरोध नहीं किया। कुछ देर बाद वह बोली, आप बेडरूम में चलिए, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। सौरभ बेडरूम में चला गया। दरवाजा बंद कर कावेरी बेडरूम में आई, तो सौरभ ने बगैर देर किए उसे बाहों में भर लिया। उसके बाद दोनों अपनी अपनी हसरतों को पूरा करने में लग गए। सौरभ जैसा चाहता था, कावेरी ने ठीक उसी तरह से उसकी हवस को शांत किया। सौरभ ने कावेरी की तारीफ करते हुए कहा, मुझे आपसे जो प्यार मिला है, वह मैं कभी नहीं भूल सकता। यही हाल मेरा भी है सौरभ जी। मेरी शादी हुए 5 साल बीत गए हैं। देखने में मेरे पति हठटेकटे भी हैं, मगर उनसे मैं कभी संतुष्ट नहीं हुई। अब मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ। गुजारिश क्यों? हुक्म कीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा, कहते हुए सौरभ ने कावेरी के होठों को चूम लिया। आप शादीशुदा हैं, मैं भी शादीशुदा हूँ। हम चाहकर भी कभी एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का संबंध जिंदगी भर बना रहे।
हम दोनों कभी जुदा न हों। क्या ऐसा हो सकता है? कावेरी ने जैसे उसके दिल की बात कह दी हो, इसलिए झट से उसने कहा, क्यों नहीं हो सकता? मैं भी तो यही चाहता हूँ। उस दिन के बाद जब भी मौका मिलता, सौरभ दफ्तर न जाकर कावेरी के घर चला जाता था। इस तरह 4 महीने बीत गए। इस बीच सौरभ ने 7-8 बार कावेरी से हमबिस्तरी की। हर बार कावेरी ने उससे पहले से ज्यादा मस्ती दी। सौरभ ने यह मान लिया था कि कावेरी के साथ उसका संबंध जिंदगी भर चलेगा। दोनों के बीच कोई दीवार नहीं आएगी, मगर उसका सोचा नहीं हुआ। आज जो कुछ भी हुआ, उसकी सोच से परे था। सौरभ अपने घर आया, तो वह बहुत परेशान था। अनीता ने उसकी परेशानी टाल ली। अनीता ने उससे पूछ लिया, क्या बात है? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। सौरभ ने बहाना बना दिया, परेशान नहीं हूँ, थका हुआ हूँ। सौरभ ने अनीता पर शक तो नहीं होने दिया, मगर उसी दिन से उसकी सुख शांति छीन गई। दिन रात वह इस फिराक में रहने लगा कि 3 लाख रुपए का इंतजाम वह कैसे करे। 25 दिन बीत गए, मगर रुपए का इंतजाम नहीं हुआ, तो सौरभ ने मकान पर रुपए लेने का फैसला किया। सौरभ मकान पर रुपए लेता, उससे पहले अनीता को सब कुछ मालूम हो गया। वह चुप रहने वालों में से नहीं थी। वह सौरभ से बोली, मुझे पता चला है कि आप मकान पर 3 लाख रुपए लेना चाहते हैं। सच बताए कि रुपए की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि आपको मकान गिरवी रखना पड़ रहा है? कहीं आप किसी बाजारू लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हैं? सौरभ घबरा गया। उसने सच छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनीता के सामने उसकी एक न चली। मैं जानती थी कि आपका शौक एक दिन आपको डुबो देगा। कैसा शौक? सौरभ हकला गया। ब्लू फिल्म की तरह हरकतें करने का शौक? सौरभ हैरान रह गया। मैं जानती हूँ कि आप अपना शौक पूरा करने के लिए कालगल के साथ होटल में गए थे। वहाँ रेड पड़ी और पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन आपके दोस्त ने आपको जमानत पर छुड़ाया। मैंने आपसे इसलिए कुछ नहीं कहा कि शर्मिंदगी से आप मुझसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। अब सौरभ ने भी अपनी गलती मानने में देर नहीं की। कावेरी के साथ अपने नाजायज संबंध के बारे में सब कुछ बताने के बाद अनीता से उसने माफी मांगी। उससे कहा कि वह ऐसी गलती नहीं करेगा। मैं तो आपको माफ करूंगी ही, क्योंकि मैं अपना घर तोड़ना नहीं चाहती। मगर सवाल है कि कावेरी के चक्रव्यूह से आप कैसे निकलेंगे? कैसा चक्रव्यूह? आप अभी तक यही समझ रहे हैं कि कावेरी के साथ हमबिस्तरी करते समय उसके पति ने आपको अचानक देख लिया और आपके साथ सौदा कर लिया। मैं तो यही समझ रहा हूँ, सौरभ बोला। लेकिन सच यह नहीं है। मेरी सोच यह है कि कावेरी और उसके पति ने मिलकर आपको फंसाया है। अगर ऐसा नहीं होता, तो उसका पति आपके साथ सौदा क्यों करता? पत्नी की बेवफाई देखकर उसे अपने घर से निकाल देता या माफ कर देता। आपके साथ सौदा किसी भी हाल में नहीं करता। कुछ सोचते हुए अनीता ने कहा, जो होना था, वह तो हो गया। अब आप चिंता मत कीजिए। कावेरी के चक्रव्यूह से मैं आपको निकालूंगी। आप तो जानते ही हैं कि मेरा मौसेरा भाई जयंत पुलिस इंस्पेक्टर है। जब उसे सारी बात बताऊंगी, तो वह हकीकत का पता लगा लेगा और सब कुछ ठीक भी कर देगा। उसी दिन अनीता सौरभ के साथ जयंत से मिली। सारी बात जानने के बाद जयंत अगले दिन से छानबीन में जुट गया। 4 दिन बाद जयंत ने अनीता को फोन पर कहा, छानबीन करने के बाद मैंने जयदेव और कावेरी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने अपना अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब जीजाजी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल जयदेव और कावेरी का यही धांधा था।
कोलकाता से पहले दोनों पटना में थे। वहां कई लोगों को अपना शिकार बनाने के बाद जयदेव ने अपना ट्रांसफर कोलकाता करा लिया था। जब जीजाजी को कालगल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, तो उनके दफ्तर के ही किसी ने थाने में उन्हें देख लिया और दफ्तर में सबको बता दिया। दफ्तर बदनाम हो गया, तो जयदेव ने उन्हें अपना अगला शिकार बनाने का फैसला कर लिया। अपनी योजना के तहत जयदेव ने पहले जीजाजी से दोस्ती की, उसके बाद उन्हें अपनी पत्नी कावेरी से मिलाया। उसके बाद कावेरी ने अपना खेल शुरू किया। उसने जीजाजी पर अपने रूप का जादू चलाया और उनके साथ वही सब किया जो अब तक औरों के साथ करती आई थी। जयदेव और कावेरी की सच्चाई जानने के बाद सौरभ ने राहत की सांस ली। अनीता को अपनी बाहों में भर कर उसकी खूब तारीफ की। अनीता ने भी सौरभ को निराश नहीं किया। रात में बिस्तर पर उसने शर्म छोड़कर उसके साथ वैसा ही सब कुछ किया जिसकी चाह में वह कावेरी के चंगुल में फंस गया था। भरपूर मजे के बाद सौरभ ने अनीता से कहा, तुम तो सब कुछ कर सकती हो, फिर उस दिन जब मैंने ऐसा करने के लिए कहा था तो मना क्यों किया था? सिर्फ मैं ही नहीं, हर पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है, मगर सभी ऐसा करती नहीं हैं, कुछ ही करती हैं। जिस तरह मेरा मानना है कि औरतों को शर्म के दायरे में रहकर हमबिस्तरी करनी चाहिए, उसी तरह बहुत सी पत्नियां ऐसा मानती हैं। इसी वजह से बहुत सी पत्नियां ब्लू फिल्म की तरह हरकतें नहीं करती। मैंने आज शर्म की दीवार तोड़कर आपका मनचाहा तो कर डाला, मगर बराबर नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बेहद शर्म आती है। अनीता के चुप होते ही सौरभ ने कहा, अब इसकी जरूरत भी नहीं है। मैं समझ गया कि गलत चाहत में लोग बर्बाद हो जाते हैं। मैं अपनी गलत चाहत को आदत नहीं बनाना चाहता, इसलिए हमबिस्तरी के समय वैसा ही सब कुछ चलेगा जैसा अब तक चलता रहा है। अनीता खुशी से सौरभ से लिपट गई। सौरभ ने भी